नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही अच्छी खबर है बीएसपीसीएल के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में फैला था बात कि बीएसपीसीएल में सेटिंग होता है, बीएसपीसीएल में सीटें बिक जाती है, तमाम तरह के बात आपस में आप लोग कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बीएसपीसीएल में सुने सीटें बिक जाती है। तो मानते हैं ऐसा चीज होता होगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है ना कि अगर दूध का बिल्ली रखवार रहेगा तो जरूर कभी ना कभी पी जाएगी। एक कहावत मार्केट में प्रचलित है। बीएसपीसीएल में पूछ भी सकता है कि दूध के हांडी का बिलार रखवार, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर दूध आप रखें, उसका बिलार रखवार रहेगा तो दूध खत्म हो सकता है। तो जिस तरह से संजीव हंस जो आईएएस अधिकारी थे, बीएसपीसीएल के सीएमडी थे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे, और ये पकड़े गए हैं आय से अधिक संपत्ति में। बहुत सारे इन पे संगीन आरोप लगे हुए हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक लड़की से बलात्कार के केस में ये फंस चुके हैं और इनके साथ मधुबनी के विधायक गुलाब यादव को भी पकड़ा गया है। तो इनके जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान बहुत सारी भर्तियां हुई थी, और जिस तरह से मार्केट में बातें चलता है कि बीएसपीसीएल में सेटिंग होता है, तो संभवतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके रहते हुए सेटिंग नहीं हुई हो। तो आइए इसी पर चर्चा हम करने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे न्यूज और अपडेट आपको हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हुआ क्या है। कहानी को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि ये संजीव हंस जी हैं। ये कौन है, क्या करते थे? तो इनका नाम संजीव हंस है और ये बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। अभी हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ बीएसपीसीएल के सीएमडी हैं, जो अभी कार्य से इनको हटा दिया गया है। जब इन पे आरोप लगा तो इनको कार्यभार से हटा दिया गया। फिलहाल ये सस्पेंड है, ठीक है। तो दो पद इनके पास था, एक ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे और दूसरा ये बिहार बिजली विभाग के क्या थे, सीएमडी थे, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा पद इनके पास था, तो संभवतः इनके पास जो आय से अधिक संपत्ति मिली है, उसमें कहा जा रहा है कि इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जहां से इन्होंने संपत्ति को अर्जित किया है। अब इनको हटाने के बाद फिलहाल जो जो आईएएस अधिकारी को दिया गया है पद, उनका नाम है संदीप पौंड्रिक, ठीक है ना। नाम में कंफ्यूजन मत करिएगा। इस संजीव हंस है और इस संदीप पौंड्रिक है, दोनों लोगों का नाम एस से शुरू होता है। संदीप पौंड्रिक है। इनको ऊर्जा विभाग का सचिव बना दिया गया और साथ ही साथ बिजली कंपनियों के सीएमडी भी नियुक्त किया गया है। और ये 1993 बैच के ऑफिसर्स हैं। कौन? संदीप पौंड्रिक। इनके जितने भी विभाग इनके पास था ना, जितने भी इनका कार्यभार था, उस सारा चीज ट्रांसफर किसको किया गया है? संदीप पौंड्रिक को किया गया है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में एक दूसरा किरदार आता है, गुलाब यादव, ठीक है ना। और ये पूर्व विधायक है मधुबनी के। ये और ये संदीप हंस, ये दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिए है। घटना क्या है कि एक बिहार की एक लड़की है जिनका गैंगरेप होता है इन लोगों के ठिकानों पे, और गैंगरेप करते समय उस लड़की का एक अश्लील वीडियो बना लिया जाता है और इस वीडियो को दिखा दिखाकर बार बार उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। और घटना आगे यहां तक बढ़ जाती है कि इस लड़की का एक बेटा जन्म लेता है, बेटा पैदा होता है। ये जो बेटा है, इनके द्वारा, ये लड़की है जिनका गैंगरेप किया गया था, ये बोलती है कि भाई ये जो लड़का है संजीव हंस या गुलाब यादव के हो सकता है, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी का है। क्योंकि ये बोल रही है कि भाई ये जो मेरा लड़का पैदा हुआ है, ये हमारे साथ जो बार बार गैंगरेप हुआ उसके बाद ये पैदा हुआ है। अब ये लड़के को ये पालती पोसती है और फिर बार बार इसको टॉर्चर किया जाता है। अब इसके पीछे पूरी कहानी अभी सामने नहीं है, लेकिन फिलहाल तक इतना बातें सामने निकलकर सामने आया कि एक बच्चा भी इनके साथ है। और जब कहानी आगे बढ़ती है, पुलिस तक मामला पहुंचता है, तो इसमें ये संजीव हंस और गुलाब यादव मिलकर करते क्या है कि इस लड़की को दिल्ली बुलाते हैं। कहां पे? गुलाब यादव के आवास पे दिल्ली बुलाया जाता है। इनके साथ फिर से रेप होता है। उस रेप के दौरान दिल्ली फ्लैट पे इस बात के लिए इनको मनाया जाता है कि भाई आपके नाम से हम प्रॉपर्टी खरीद देते हैं, आपको फ्लैट खरीद देते हैं, आपको जो चाहिए वो देते हैं, लेकिन जो पुलिस केस पहुंचा है पुलिस तक, उसको वापस ले लीजिए। और यही नहीं,
इलाहाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर है, इलाहाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस डीलर के द्वारा इस बच्चे के नाम से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाता है। किसमें? कंस्ट्रक्शन में, मतलब फ्लैट वगैरह खरीदे जाते हैं इलाहाबाद में। और उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या है? मधुकर मिश्रा। मधुकर मिश्रा के सहयोग से इलाहाबाद में 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम खरीदी जाती है, जो महिला का बच्चा है। कि किस तरह ये महिला चुप हो जाए। यही नहीं, बहुत सारे पैसा उस महिला के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाता है कि अब आप चुप हो जाओ। लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच चुका था और बहुत सारे आरोप और लगातार शिकायतें मिल रहा था संजीव हंस के बारे में कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है और इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो विजिलेंस की जो टीम होती है, जो ईडी होती है, ईडी ने 21 और 20 जुलाई को छापा मारती है। कहां मारती है छापा? इन दोनों के ठिकानों पे, संजीव हंस और गुलाब जादव को ठिकानों पे छापा मारा जाता है। और ये 4 शहरों में 20 ठिकानों पे ये छापे होती है। और छापा में बहुत बड़ी बात सामने निकल कर सामने आती है। क्या आती है भाई? कि इनकी जो पत्नियां हैं संजीव हंस की, संजीव हंस और गुलाब राय की जो पत्नियां आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब ये लोग बिजनेस भी करते हैं या दिखावे के लिए इस तरह के कंपनी बना रखे हैं जहां पे इनके पैसे इन्वेस्ट किए गए। और इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर कौन है? इन दोनों की पत्नियां हैं। और बहुत ऐसे आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारी का खाता मिला है जिसमें पैसा भेजा गया और मंगाया गया है। पैसे की बहुत ज्यादा लेन देन किया गया और भी सीनियर अधिकारी के खातों से। और कई सीनियर अधिकारी है, मतलब कई भी सीनियर अधिकारी है, उनके पत्नियों के जो खाते हैं ना, उनमें भी पैसे ट्रांसफर किए गए। और ये सारे लोग रडार पे हैं, ईडी के रडार पे हैं, पुलिस केस के रडार पे हैं। तो ऐसे में बात ये आती है कि भाई इतना सारा पैसा इनके पास आया कहां से? क्योंकि जो एक बात और सामने आई है कि इनके द्वारा, संजीव हंस के द्वारा चंडीगढ़ के एक रिसोर्ट को खरीदा गया है। और कितना में खरीदा गया? 95 करोड़ में। मतलब 1 अरब में 5 करोड़ कम है। 95 करोड़ में चंडीगढ़ में एक रिसोर्ट को ही खरीद लिया गया। किसके द्वारा? संजीव हंस के द्वारा। इतना अथाह संपत्ति आया कहां से? एक आईएएस अधिकारी रहते हुए आपके पास इतना तो पैसा नहीं हो सकता कि 95 करोड़ का एक संपत्ति खरीद लेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा गोलमाल है और इसका जांच ईडी कर रही है। और जांच के बाद पता चलेगा कि भाई मतलब ओरिजिनल है क्या। हमें लगता है कि इस जांच में बहुत सारे ऐसे भी खुलासे होंगे जो बिजली विभाग में भर्ती की गई थी, उसमें भी ये चीजें निकलकर सामने आएगी। कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं जो सेटिंग के तहत अगर नौकरी में गए होंगे। तो अब जांच के बाद पता चलेगा। तो अभी जो है ना, फिलहाल जो भर्ती आई हुई है, इस पे जो संकट मंडरा रहा था कि भाई, जो बच्चे कह रहे थे, क्लासरूम में भी बच्चे बोलते हैं कि सर सारी सीटें बिक गई है, आप देखिएगा बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो शायद इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। पिछले कभी हुआ है कि नहीं हुआ इस बात का खबर मुझे नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में छात्रों के बीच में यह बात फैला है कि भाई बीएसपीसीएल में सेटिंग होती है, मान लीजिए होता भी होगा तो इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जांच चल रही है और जांच के दौरान कोई भी नया अधिकारी जो आए हैं, जो नए ऑफिसर्स आए हैं, वो लोग ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जांच का वक्त लगभग 6 महीना साल भर चलेगा और ये जो भर्ती निकाली गई है, ये 2-3 महीने के अंदर में इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस दौरान किसी तरह का कोई धांधली होने का चांस नहीं है। क्योंकि जांच जब 1 साल तक चलेगा तो बीच में भी इस भर्ती में भी धांधली हुआ तो पकड़े जाएंगे। वैसे भी देश में, पूरे देश में नीट पेपर मामला सामने आया था, सिपाही घोटाला सामने आया था, तमाम घोटाले सामने आए हैं, उसका भी जांच चल रहा है। तो कोई भी अधिकारी, कोई भी जो गिरोह है, पेपर लीक करने वाले गिरोह है, कोई रिस्क नहीं लेगा कि भाई हम इस तरह के रिस्क ले। कई कंपनियों को बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो ऑनलाइन एग्जाम लेती है, वो लोग भी धांधली में सम्मिलित थी, उनको भी बैन कर दिया गया। तो कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेगी भाई हमेशा के लिए मेरा बिजनेस बंद हो जाए। तो इस बार जो भर्ती होने वाली है बिल्कुल फ्रेश होगा। अब जो दूध का हांडी है उसका बिलार रखवार नहीं है। रखवार कोई अच्छा आदमी आ गया है, वो रखवारी करेगा, आप लोगों की सीटें सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस दूध के हांडी के पहले एक बिलार रखवार था जो सारे दूधे पी जाता था या थोड़ा बहुत छोड़ देता था आप लोगों के लिए।
अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो खासकर जो बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं बाबू, आप लोगों के पास अब मात्र 35 दिन का टाइम बचा है। 35 दिन बाद जो चंद्रयान 3 आप लोग लेके चले थे चंद्रमा पर लैंड करने के लिए, मतलब आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसका समय 35 दिन बाद आने वाला है। तो अपनी स्पीड को और बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, और खासकर अभी मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करने का समय है। आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके देखिए कि हम कौन सा पार्ट में हम वीक हैं, रीजनिंग में वीक हैं कि हिंदी में वीक हैं कि कंप्यूटर में वीक है कि टेक्निकल में वीक है। जहां भी वीक है उसको थोड़ा और ढंग से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है दोबारा से जाकर थ्योरी को चेक करिए कि गलती क्यों हुआ है। क्वेश्चन जब गलत होना तो आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक है ये प्रश्न है, तब जाकर आप इस बात को आप मान सकते हैं कि भाई मेरा कंडीशन सही है। जिसको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक का प्रश्न है, फिर आप बहुत पीछे हैं। थोड़ा सा और प्रयास करिए, जितना जल्दी हो सके थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है मेरे पास, आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी करिए। खासकर आप लड़की हैं, बिहार से हैं और बीएसपीसीएल का फॉर्म भरा है, तो आप नौकरी से मात्र 2 कदम दूर हैं। आपका अंतिम प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा। एग्जाम के दिन तक चाहे क्वेश्चन कम ही गलत हो रहा है या क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता है। अंतिम दिन तक कौन प्रयास कर रहा है, अंतिम दिन तक कौन प्रैक्टिस कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतिम दिन तक आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, आपका सफलता निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। बस लगे रहना है। बाकी इस न्यूज को देखकर आपको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है कि बीएसपीसीएल बिल्कुल फ्रेश भर्ती होने वाली है, इसमें किसी तरह का कोई सेटिंग नहीं होगा, आप बढ़िया से आपका नौकरी मिल जाएगा? क्या इस तरह की फीलिंग आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खबर है बीएसपीसीएल के अभ्यर्थियों के लिए। जी जान लगाकर मेहनत करिए, आपकी नौकरी पक्की है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।